ये वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक टर्म था हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके थे। सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल हैगा उसी वाले टर्म का, तो वो और हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ अभी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इधर पर f निकालते हैंगे। तो f क्या होता था ये वाले टर्म में, पुराने न्यूमेरिकल को देखते ही मैं समझाती चली जाऊंगी आपको। f क्या होता था, इन सबको हमने टोटल करके लिखा था, वो हमारा कौन सा टर्म फॉर्म हुआ था, f हुआ था फॉर्म। तो सिमिलरली इधर पर भी हम क्या करेंगे, इन पूरे टर्म्स को ऐड करके f इवेलुएट कर लेंगे। तो हमने इस टर्म को जब ऐड करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 7। फिर इन सबको इधर पर हमने ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 18। फिर इन सबको हमने ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 28। फिर 28 के बाद फिर से हमने इस वाले टर्म को ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 23। फिर इसके बाद इस वाले टर्म को हमने ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 18। फिर इसको 5 और इधर पर 1। तो ये हमारी u के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी हमारी ऑब्टेन हो गई। अब हम क्या करेंगे, v के रिस्पेक्ट में भी फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करेंगे। तो सिमिलरली जैसे हमने इस तरफ को ऐड करा था टर्म को, सिमिलरली अब हम इधर वाले टर्म्स को भी हम क्या करेंगे, पूरा ऐड कर लेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या क्या आएगी, हम फॉर्म करेंगे इधर से 13, 12, 19, फिर यहाँ वाला टर्म 20, फिर 24, 6। ये हमारे पास दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन हो गई। दोनों टर्म को ऐड करने पर हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन हो गई। तब जब हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन हो जाएगी, फिर उसके बाद हम क्या निकालते थे, u ऑब्टेन करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, u निकालेंगे। तो u इज इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस a ओवर h। u इज इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस a ओवर h। तो इधर पर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी कितने कितने डिफरेंस पर है, 5 के डिफरेंस पर है। तो हमने सेंटर पॉइंट को ले लिया तो हमारा इधर पर कितना आ गया, 0 आ गया। इधर पर पॉजिटिव है तो 3, 2, 1, -1, -2, -3, ये हमारा टर्म ऑब्टेन हो गया इधर से। जब हमारा ये वाला टर्म ऑब्टेन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इस वाले टर्म के लिए v निकालेंगे। सिमिलरली v भी हमारा क्या होगा, y माइनस बी ओवर k। तो y माइनस बी, इधर पर भी हमारा कितने का डिफरेंस हैगा, 5 का हमारा इधर पर डिफरेंस हैगा। पर लेकिन जो हमें ऑर्डर दे रखा है, तो इधर पर हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। 82 हमने लिया a की वैल्यू, तो इधर पर -3, -2, -1, फिर उसके बाद 1, 2, 3, ये दो चीज़ें हमारे पास ऑब्टेन हो गई। इधर तक आप बड़ी आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हो। फिर इधर पर हमने क्या निकाला, एफ यू स्क्वायर, ये 2 पॉइंट हमारे निकलेंगे इधर पर। फिर सिमिलरली इधर पर हमारे 2 पॉइंट निकलेंगे, एफ वी और एफ वी स्क्वायर। ये 2 टर्म हम इधर पर इवैल्यूएट करके लिखेंगे। एफ वी और एफ वी स्क्वायर, तो हम इधर पर जब मल्टीप्लाई करेंगे टर्म को f के साथ, तो हमारा पहला कितना आ जाएगा, 21, 7 इंटू 3 21, 18 इंटू 2 36, 28, 0, -18, -10 और -3।
3। ये हमारे टर्म ऑब्टेन हो गए एफ यू के 21, 36, 28, 0, -18, -10 और -3। ये हमारा, अब हम क्या करेंगे, एफ यू स्क्वायर ऑब्टेन करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कितना हो गया 63, फिर 36 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 72, फिर 28, फिर 0, फिर 18, फिर 20, फिर 9, इधर तक हो गया 63, 72, 28, 0, 18, 20 और लास्ट 9। ये हमारा ऑब्टेन हो गया इधर पर। अब हम क्या इधर पर क्या एवेलुएट कर लेंगे, एफ वी और एफ वी स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारा माइनस का 39, फिर -24, -19, फिर 0, 24, 12 और 18। ये एक टर्म इधर पर हमारा ऑब्टेन हुआ। फिर एफ वी स्क्वायर, फिर 48, फिर 19, फिर 0, फिर 24, फिर 24, फिर 18 इंटू 3, 54। इधर तक ऑब्टेन हो गया हमारा टर्म। अब सबका अगर हमें क्रॉस चेक करना है ना, तो हम सबका क्या करेंगे, इवेलुएट कर लेते हैं। इधर तक क्लियर, टर्म हमारी इधर तक क्लियर हैगी। अब हमें क्या निकालना है, एफ यू वी। इधर पर भी हमें क्या एवेलुएट करना है, एफ यू वी। ठीक, तो बड़े ही आसान तरीके से हम निकाल लेंगे इसको। सिमिलरली एफ का टर्म, मतलब अभी हमने क्या करा था, सबको पूरा ऐड करके एक टोटल फ्रीक्वेंसी फॉर्म कर ली थी एक एक टर्म की। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली लेंगे। अब हमारी पहली फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 82 के लिए 1, तो 1 इंटू 3 एफ यू वी, एफ यू वी, तो ये कितना हो गया 0 हो गया पहला टर्म। फिर 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6। सिमिलरली 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। फिर 3 इंटू 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 इंटू 3, तो कितना हो गया 9। तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, इन सबको हमने ऐड कर लिया। हमारे पास कितनी है पहली फ्रीक्वेंसी 33। ये पहला टर्म हमने निकाल लिया। अब दूसरे वाले टर्म पर आते हैं, सेल बना लेते हैं, उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब ये वाला देखो, 1 इंटू 2, 2 इंटू -1 -2, फिर 0, तो ये वाला टर्म ऑलरेडी पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाले टर्म पर आए 8 इंटू 1 इंटू 2 16, 2 इंटू 1 इंटू 2 4, फिर 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30। इन सबको हमने टोटल करके लिख दिया, कितना हो गया हमारा 48। क्लियर। सिमिलरली इधर से अब हम करना चालू करेंगे, टर्म को इधर से करना चालू करेंगे, तो 4 इंटू -3 इंटू 1, तो -12, फिर 4 इंटू 2 -8, -8, तो ये कितना हो गया हमारा -8। फिर -6, 1 है इधर पे इसलिए -6, फिर ये वाला टर्म 0, फिर ये वाले टर्म पर आए 1 9, फिर इधर वाले टर्म पर आए 2 इंटू 1 2, इधर पर कुछ नहीं है तो ब्लैंक। अब इसका हमने पूरे का टोटल कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, तो इधर पे कितना आ गया -15, सबको ऐड करा। सिमिलरली ये वाला टर्म हमारा पूरा 0 है,
तो इधर पर भी हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर पर भी हमारा टर्म कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से हमने वही चीज़ अप्लाई करी। अब इधर पर क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 जब हम इधर पर करेंगे तो कितना हो जाए, और इधर पर कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 इंटू 2 6, प्लस का 6, फिर ये वाला प्लस का 6, फिर ये माइनस का 5, प्लस का 5, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, इधर पर माइनस और आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। 17 तो इधर पर कितने आ गए, 14। ठीक, इधर तक कितने आ गए हमारे, 14 आ गए। 12 17 17 में से हमारे 3 जाएंगे तो हमारे एज यूजल 14 बचेंगे। ठीक है, इधर तक। अब इधर पर आ जाओ, इधर पे कितना है, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 इंटू 2 प्लस का 18, माइनस 9 इंटू -2 तो प्लस 18, 4 इंटू 2 8, बाकी ब्लैंकेंगे हमारे। तो ये इधर पे कितना आ गया, 26। ठीक, 26 आ गया। फिर इधर पर हमने लिया -3 इंटू -3 9, तब पे कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। तो फिर से अब हमने टोटल इधर पर हमारा 9 आ गया। फिर इधर पर हम जब इसका टोटल करेंगे तो कैलसी से कर लेना, जल्दी से हो जाएगा। तो हमारा कितना आ रहा है, 115 आ गया, 115 आ गया। 33 48 -15 0 14 26 और 9, इधर तक क्लियर है। ठीक, अब इसके बाद जब हम इधर पर आएंगे FU निकालने के लिए, तो जैसे हम इन सबको टोटल कर रहे थे, सिमिलरली अब हम डायरेक्टली इधर पर सबका टोटल कर देंगे। इधर पर क्या करेंगे, सबका टोटल कर देंगे। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा टर्म -12 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 9, तो कितना हो गया, 21। इधर पर देखो, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली अब हम लिखते चले जाएंगे। 21 इधर पर हमने सबका टोटल कर लिया, तो कितना आ गया, 6 आ गया। इधर पर हमने सबका टोटल करा तो कितना आ जाएगा आपके पास, -8 प्लस 5, तो कितना हो गया, -3। फिर इधर पर तो सब जगह 0 है तो 0 ही आ जाएगा। ठीक, अब इधर पर फिर से हमने टोटल कर लिया, क्या क्या है हमारे पास, 6 प्लस 16 प्लस 9 -1, तो कितना आ गया, 30। ठीक, फिर इधर पर भी हमने क्या करा, सबको ऐड कर लिया। तो इधर पर भी हमने सबको ऐड करा, तो हमारा टर्म कितना हो गया, 18 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 -2 कैंसिल हो गया हमारा, तो कितना आ गया हमारे पास, 22। फिर इधर पर जब हमने करा तो कितना आ गया, 39। इधर पर हम सबका पूरे का टोटल कर लेंगे, तो इधर पर भी कितना आ जाएगा, 115। तो ये दोनों का क्या होता है, सेम होता है टर्म हमारा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू समेशन FUV माइनस, ये लिखा है फॉर्मूला, मैं पहले भी ये चीज़ इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिफाइन था, माइनस समेशन FV ओवर कैपिटल N क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी का
टोटल ओवर अंडर रूट पूरे पर है। पहले में समेशन एफ वी स्क्वायर या यू स्क्वायर ले लीजिए पहले, या एफ वी स्क्वायर ले लीजिए, मैंने पहले वी ले लिया है। समेशन एफ वी ओवर एन का स्क्वायर, और फिर दूसरा समेशन एफ यू स्क्वायर माइनस समेशन एफ यू स्क्वायर ओवर एन। तो आप मुझे क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू इवैल्यूएट करके मुझे सेंड करेंगे। अब दूसरा टर्म हम स्टार्ट करते हैंगे। इसके बाद हमारा टर्म है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन जैसे हमारी रैंक होती है, रैंक क्या होती है हमारी, सबसे जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं उसको हमने क्या कह देते हैं, क्लास में सबसे टॉप कह देते हैं। तो सिमिलरली इसी के लिए हमने क्या निकाल लिया, दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमने रैंक डिफाइन करी है कि ठीक। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो हम डायरेक्टली इस पर वर्किंग करेंगे। दो केसेस समझिए, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 10 दे रखी है और रैंक नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी हमें कितनी दे रखी है, 10 में दे रखी है। तो वो डायरेक्टली हमारी क्या दे रखी है, रैंक दे रखी है। इन केस अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ज़्यादा आएंगे और हमें नंबर ऑफ टर्म्स जैसे हमारे पास 10 दे रखे हैं और उसके जो वैल्यूज़ हैं वो हमें ज़्यादा दे रखी हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रैंक इवैल्यूएट करेंगे। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रैंक को इवैल्यूएट करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, आपको क्या दे रखा है, पर्सन्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमें क्या है, पर्सन्स दे रखे हैंगे। पहला कॉलम हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमें क्या दे रखे हैं, पर्सन्स दे रखे हैं। और जो वैल्यू है एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हैगी, 9 10 6 5 9 10 6 5 7 2 4 8 1 3। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास कितने हैं, 10 हैंगे। और ये जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं वो भी हमें कितनी, पूरी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमें पूरी 10 के अंदर की दे रखी हैं। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, डायरेक्टली रैंक ले लेते हैं, रैंक ऑफ एक्स। सिमिलरली वाई की भी जो हमें वैल्यू दे रखी है वो भी हमें क्या दे रखी हैं, वो भी हमें 10 के अंदर ही दे रखी हैं। तो ऐसे केस में y की भी वैल्यूज़ को हम क्या ले लेंगे, रैंक ले लेंगे। ठीक, इधर तक क्लियर है। जब हमारे पास रैंक आ जाएगी तो हम क्या निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं। d का मतलब क्या हो गया, रैंक इन x माइनस रैंक इन y। तो d हमने वैल्यूएट करा 8 3 1 2 -4 ऑप्शन -3 0 -8 -7। इधर तक हमने वैल्यूएट कर लिए। अब क्या, डी स्क्वायर वैल्यूएट कर लेंगे, 64 9 1 4 16 9 0 64 और 49। इधर तक आ गया। तो हमने इस सब का पूरे का टोटल कर लिया। तो समेशन डी स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 280। डी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 280। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस 6 इंटू 280 एन की वैल्यू कितनी है, 10। 10 का स्क्वायर करा हमने, कितना हो गया, -1 माइनस 6 इंटू 280
10, 99। ठीक है, इधर तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आप लोग लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है रैंक कई। अब हमें क्या दे रखा है, पर्सन्स दे रखे हैं। पर्सन्स हमें कितने दे दिए, 9 दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें क्या दे दिए, पर्सन्स दे दिए। अब x की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो देखते हैंगे। 10, 15, 12, 17, 13, 16, 24, 14 और 22 ये हमें दे रखी हैं। तो अब हम रैंक इन एक्स इवैल्यूएट कर लेंगे। रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, जो इसकी पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंगली हम उसकी रैंक डिफाइन करते चले जाएंगे। तो हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है, 24। तो 24 की रैंक कितनी होगी, 1 हो गई। फिर 24 के बाद हमारी कौन सी वैल्यू दे रखी है, हमें 22 दे रखी है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर इसके बाद 22 के बाद हमें क्या दे रखा है, 17 दे रखा है, तो 17 वाली की रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर 3 के बाद हमारा टर्म दे रखा है 16, तो 16 पे हमारी रैंक कितनी हो गई, 4 हो गई। जैसे क्लास में नंबर ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंगली हम रैंक फॉर्म कर लेते हैं, सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। फिर 5 हमारी काय पर हो गई, 15 पर हो गई। 15 के बाद हमें क्या दे रखा है, 14, तो 14 पर हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। 14 के बाद हमारा टर्म क्या दे रखा है, 13, 13 पर हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई। 13 के बाद हमें कौन सी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो इधर पर कितनी हो गई, 8 हो गई। और 12 के बाद हमें डायरेक्टली कितनी दे दी, 10 दे दिया, तो हमारी उसकी रैंक कितनी होगी, 9 होगी। अब देखो 9 और 9 रैंक आ गई। अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लो, 9 5 8 3 7 4 1 6 2 ये हमारी क्या आ गई, रैंक आ गई। ठीक है, अब रैंक ऑफ वाई, पहले वाई की वैल्यूज देखते हैं, हमें क्या क्या दे रखी है, 30, फिर 42, फिर 45, फिर 46, फिर 33, फिर उसके बाद 34, 40, 35, 39 रैंक ऑफ वाई। वाई की अब हम क्या निकाल लेंगे, रैंक निकाल लेंगे। सिमिलरली हम डी की वैल्यू और डी स्क्वायर एवेल्यूएट करके उसकी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही से कॉलम बना दिए। तो इधर पर सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सा है, 46, तो 46 पर हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। 46 के बाद हमारा टर्म कौन सा है, 45, तो हमने इधर पर कितना ले लिया, 45। फिर उसके बाद कौन सा है, 42, फिर हमने कितना ले लिया, 3। फिर 42 के बाद हमारा टर्म कौन सा है, 40, तो इधर पर हमने कितना ले लिया, 4। फिर 40 के बाद हमारा टर्म कौन सा है, 39, तो हमने इधर पे कितना ले लिया, 5। फिर उसके बाद हमारा टर्म कौन सा है, 39 के बाद 35, तो हमारा ये कितना हो गया, 6 हो गया। 35 के बाद हमारा कौन सा आ गया, 7 के बाद हमारा ऊपर 8 और इधर पर 9। तो एक बार देख लेते हैं, 9 3 2 1 8 7 4 6 5 ये इंस्ट्रूमेंटेशन को मैंने न्यूमेरिकल दिया था इससे पहले वाला, उन लोगों ने सबने गलत कराएगा। डी का पहला डी क्या आ गया, 0 आ गया। फिर उसके बाद डिफरेंस कितना, 2 हो गया डिफरेंस। फिर उसके बाद 6, फिर 2, फिर -1, फिर -3, फिर -3, फिर 0, फिर -3। ठीक, ये वाला हो गया डी। फिर 0 4
36, अरे यार क्या करने लगी मैं, 0, फिर सही तो कर रही थी, 0, फिर डिफरेंस हमने निकाल लिया था 5, और इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ, मैं कंफ्यूज हो गई कहीं पर। हाँ सही तो करा था मैंने, 0 2 6 2 -1 -3 0 -3, फिर 4 36, फिर 4 1 9 9 0 9, इधर तक हो गया। ठीक, अब पूरे का सबका हमने टोटल निकाल लिया तो कितना आ गया, 72 आ गया। तो R इज इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन d² ओवर n² -1, ये हो गया। तो 1 - 6 d² कितना, 72, n की वैल्यू कितनी है 9, 81, तो 80 हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब ऐसे टर्म जहाँ पर हमारे सेम मार्क्स आ जाते हैं, जैसे उसके भी 82 होंगे, दूसरे वाले के भी 82 होंगे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे टर्म में उसका एवरेज ले लेते हैं। चलिए उस पर बेस्ड अब न्यूमेरिकल और को देखते हैं टर्म को। टाई रैंक, तो टाई रैंक का जो टर्म है वो हमारा क्या हैगा, सिमिलर, इधर तक ही देखिए सेम हैगा। R इज इक्वल्स टू 1 - 6 ब्रैकेट समेशन d² प्लस हम क्या करते हैं, इसमें m ले लेते हैं, 1/12 m² -1, इसको हमने 1 ले लिया। जितने टर्म जो जितनी बार रिपीट होते हैं वो हमारी m की वैल्यूज़ होते हैं। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम इसको लिखवाते चले जाएंगे कि हमारी m1 की वैल्यू कितनी हुई, m2 की वैल्यू कितनी हुई, प्लस डॉट डॉट डॉट, नीचे जैसा टर्म है वैसी की वैसी रहता है, n² -1, n² -1। तो देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। ओके, तो पहले हमने क्या लिख लिया, x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, इधर पर 10 हैंगे। तो पहला कॉलम पर्सन्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस वाले टर्म में आपको डायरेक्टली रैंक गिवन नहीं होती है। रिपीटेड रैंक में या टाई रैंक में हमारी क्या है, डायरेक्टली रैंक नहीं दी होती है कि हमें रैंक निकालनी पड़ती है। तो हमने वही पहले x की वैल्यूज़ लिख ली, 68 64 75 50 64 80 75 40 55 और 64। अब हम डायरेक्टली इसकी क्या निकाल लेंगे, रैंक निकाल लेते हैं पहले, रैंक ऑफ x। तो सबसे हाईएस्ट नंबर इधर पे कितने हैंगे, 80 के, तो हमारा इधर पे कितना आ गया, 1 आ गया। फिर उसके बाद 80 के बाद हमारा टर्म कौन सा है, 75 तो 75 हमारी कौन कौन सी, m1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, m1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। कैसे होगी, 75 हमारा 2 बार रिपीट हुआ है। अब इसकी रैंक क्या मेंशन करेंगे, अब देखो इसमें जो हमारी रैंक है वो हमारी कैसे मेंशन होगी, इस पर हमारी या तो फिर 2 हम इसको कहेंगे या 2 हम इसको कहेंगे, 3 हम या इसको कहेंगे या इसको कहेंगे। तो 2 और 3 की जो पोजीशन है वो हमारी कैसी होगी, टाई होगी। तो ऐसे के टर्म में हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल के लिख देते हैं। कैसे, 2 + 3 / 2, 2 नंबर है तो कितना हो गया, 2.5। तो हमारा इधर पर भी 2.5 लिख देंगे और इधर पर भी 2.5 लिख देंगे। इधर तक क्लियर। अब 275 के बाद हमारी कौन कौन सी यूज हो गई है रैंक, 2 हो गई है और 3 हो गई है ऑलरेडी। तो 2 और 3 के बाद हम देखेंगे 4, अब हम किसको मार्क करेंगे, 4 हम किसको मार्क करेंगे, 68 को,
68 को हमने क्या मार्क कर दिया, 4 मार्क कर दिया। 68 को हमने कितना मार्क कर दिया, 4 मार्क कर दिया। अब 68 के बाद हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, 64। 64 हमारी कितनी बार आई है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हुई है। तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। कौन कौन सी पोजीशन हमारी गई है, 4 के बाद 5 6 7, तो 5 + 6 + 7 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया, 6। तो 6 हम इसको भी दे देंगे, 6 हम इसको भी दे देंगे, 6 हम इसको भी दे देंगे। हमारी 7 तक पोजीशन हमारी बुक हो गई हैंगी। अब 7 के बाद हम क्या करेंगे, 8 अब हम किसको मार्क करेंगे, जो हमारा इससे छोटा होगा। 64 से छोटा हमारा कौन सा है, 55, तो इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 8 हो गई। अब 9 हम किसको मार्क करेंगे, जो 55 से छोटा होगा, तो 9 हमारी इधर पर मार्क हो गई, और 9 के बाद 10 हमारी ये वाली मार्क हो गई। ठीक है, तो ये क्या आ गई भाई, रैंक ऑफ एक्स आ गई। अब हमने क्या निकाल लिया, रैंक ऑफ वाई। पहले वाई की वैल्यूज देख लेते हैं, 62 58 68 45 81 60 68 48 50 और 70, ये हमारा टर्म हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, रैंक ऑफ एक्स, तो रैंक ऑफ वाई। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला टर्म है, तो हमने इसको 1 ले लिया। 81 हमारा सबसे बड़ा हैगा इधर पर, तो हमने उसको क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब 81 के बाद हमारा कौन सा है, 70, तो 70 पर हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया। 70 के बाद हमारा कौन सा आएगा, 70 के बाद हमारा 68 आएगा। 68 हमारा 2 बार रिपीट हुआ आएगा, तो 2 हमने यूज़ कर ली थी। अब कौन सी, 3 और 4 हम यूज़ करेंगे, 3 और 4 हम यूज़ करेंगे, पर लेकिन उससे पहले हम M3 की वैल्यू लिख देते हैं। M3 = कितना हो गया, 2 हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमारी 68 हमारा कितनी बार आया, 2 बार आया। इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, 3 + 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 3.5। तो हमने 3.5 इधर पर भी लिख दिया, और 3.5 हमने इधर पर भी लिख दिया। इधर तक क्लियर है। अब 4 के बाद हमारा कौन सा आता है, 5, तो हमने इधर पर 62 पर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। 5 के बाद हमारा 6 काय पर आ जाएगा, 60 पर। 6 के बाद हमारा 7 हमारा काय पर आएगा, 7 हमारा 58 पर। 58 के बाद हमारा 58 के बाद हमारा और तो कोई टर्म है नहीं हमारा 50 के अलावा, तो हमारा कितना हो गया, 50 पर हमारा कितना टर्म आ गया, 8 टर्म आ गया। 50 के बाद हमारा कितना, 9, और इधर पर कितना आ गया, 10 आ गया। हमने लिख दिया पूरा 5 7 3.5 10 1 6 3.5 9 8 2, ये हो गया हमारा। अब हम क्या निकाल लेंगे, डी और D², डी हमारा इन दोनों का माइनस, तो कितना हो गया, -1, फिर हमारा -1, फिर -1, फिर हमारा -1, फिर 5, फिर -5, फिर इधर पर 2.5, इधर पर 3.5, तो कितना आ गया, -1, फिर 1, और इधर पर 0, और इधर पर 4, इधर तक हो गया। अब हम क्या इवेल्युएट कर लेंगे, D², 1 1 1 1 25 25 1 1 0 16, ये वाला टर्म हो गया। इस सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारा टर्म कितना फॉर्म हो गया, 72। अब बस लेके न्यूमेरिकल में हम फॉर्म कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या, अब सिर्फ खाली M3 तक ही जाएंगे, तो R = 1 - 6 समेशन D² की वैल्यू 72 प्लस 1/12, M1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 2, M² - 1, तो M² - 1 4 4 - 1 3 प्लस 1/12 3 9 - 1 8 प्लस 1/12 2 4 - 1 3। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू कितनी है हमारी, 10,
10 100 -1 इंटू 99 हम लेके पूरा इसको सॉल्व करके यहाँ पर इसकी वैल्यू इवेल्युएट करके आप मुझे असाइनमेंट में देंगे। तो आज आपका इतना ही हैगा। ठीक, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।